आप सभी पे गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहे और ये गणेश चतुर्थी आपके जीवन में उल्लास और आनंद लेके आए। जो भी कार्यों में आपके विघ्न आ रहा है, आप गणेश जी की इन दिनों में आराधना कीजिए, उपासना कीजिए। गणेश जी सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ देने वाले हैं, तो वो ज़रूर आपको देंगे। तो विनय पूर्वक जो लोग इन दिनों व्रत रखते हैं उनका अनंत गुना फल मिलता है। जो लोग इन दिनों किसी दीन दुखी के काम आते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। जो लोग इन दिनों किसी को कुछ भी दान करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनका आप हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे बाबा, अलग अलग तरीके के लोगों के आप उपायों से त्रस्त हैं, तो दोस्तों आपको गणपति की शरण में जाना चाहिए, विनयपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। और गणेश जी की ऐसी कोई भी प्रतिमा इन दिनों में आप ला सकते हैं जिस पे मूषक बना हुआ होना चाहिए और गणेश जी आप पे कृपा बरसा रहे हों। अगर ऐसी कोई भी प्रतिमा आप लाते हैं, छोटी सी प्रतिमा लाना, नहीं तो आप अपने घर पे बना सकते हैं मिट्टी की। और एक निवेदन और कहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि गणेश जी की प्रतिमा बड़े धूम धड़ाके के साथ लेके आते हैं, उसको अपना कोई 11 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 21 दिन रखता है। रखने के बाद उसका विसर्जन करते हैं तो उस मूर्ति का बड़ा अपमान सा महसूस होता है, जगह जगह वो जाती है। तो दोस्तों, निवेदन करूँगा कि चाहे मिट्टी की ही प्रतिमा आप इतनी छोटी बनाएं, अगर आप कहीं जाने में असमर्थ हैं तो घर के गमले में उसका विसर्जन कर दें। बड़े पूजा भाव और विनम्र भाव के साथ आप गणेश जी का सुमिरन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे विघ्नहर्ता, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी मूर्ति बना सकूं या आपको कुछ भेंट कर सकूं। क्योंकि दोस्तों, भगवान को केवल एक ही चीज़ प्राप्त होती है, वो है आपका भाव। भाव सर्वसमर्थ है, शास्त्र कहता है, हर जगह एक ही महत्ता है, वो है भाव की। तो अपने भाव को उनके सामने आप प्रस्तुत कीजिए बड़े सादर निवेदन के साथ। अगर आप उनसे कोई भी प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों, प्रार्थनाएं कभी भी अस्वीकार नहीं की जाती। प्रार्थनाओं में विलंब हो सकता है लेकिन प्रार्थनाएं कभी भी क्षीण नहीं होती। तो दोस्तों, आप विनय प्रार्थना करते रहिए और जिनका काम नहीं बन रहा है उनका भी काम बनेगा, ऐसा भरोसा रखिए। क्योंकि दोस्तों, 12 साल बाद घोड़ी के दिन भी फिरते हैं। तो आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म होंगी, आप पे विशेष कृपा होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणपति महाराज आप पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखें और इन्हीं कुछ उपायों के साथ आपके बीच प्रस्तुत होता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, जय महाकाल, ओम गंगणपति नमः।